कल का जो दिन था वो तो हम कौन से कैफ़े में थे हम? मून वॉकर्स। कल हम थे मून वॉकर्स कैफ़े में और आज हम हैं एवरग्रीन में, जो मनाली के ठीक स्टार्टिंग में है। एंड बड़े ही अच्छे व्यू के साथ एकदम वी आर हैविंग अवर वर्क एंड अवर पर्पस। अभी ड्रोन उड़ाने हैं लेकिन वी डोंट हैव अ गुड स्पॉट टू फ्लाई ड्रोन। थोड़ी देर में ड्रोन भी उड़ाएंगे वहाँ पर जाके, जो ठीक इसके पीछे है। तो कल काफ़ी थक गए थे, तो यहाँ पर स्नोफॉल है लेकिन पूरे में भरे नहीं हुई है अभी, तो थोड़े दिन लगेंगे स्नोफॉल आने में। जैसे आप जनवरी में बेशक क्या पता 2 दिन के अंदर ही आ जाए और पूरा कवर अप हो जाए। तो जहाँ भी है वहाँ पर मैं फिसल चुका हूँ और मेरी हाथ में बहुत बुरी वाली लग चुकी है। एंड आई थिंक मुझे लगानी पड़ेगी मूव वगैरह। बिल्कुल, मैंने बैग उठा के देखा, उसमें 2 लैपटॉप थे, तो मेरा हाथ चल रहा है फ़िलहाल तो, लेकिन बहुत बुरी वाली हिट हो चुकी है, मैं फिसल चुका हूँ। तो मैंने अगर हमने ट्रैकिंग शूज़ पहन लिए जो बर्फ़ के बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट वो लेट्स सी कि ज़्यादा चोट ना ही हो। आई एम प्रीटी श्योर। और पेन बहुत हो रहा है, बट अब मज़ा आ रहा है। और कल जो एम्बियंस वहाँ बना था भाई, जो मैंने भी आपको वीडियो शो करी है गाने वाली, यार वो जो एम्बियंस बंदे ने बनाया, मतलब दिन की बन के थकावट उतर गई हमारी। सारे अर्जुन अच्छे होते हैं। सारे अर्जुन, उसका नाम भी अर्जुन था और वो सोलन का बंदा था कि मेरे एक दोस्त ने बताया जब मैंने वीडियो डाली। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीलिंग है इधर। एंड हमारा होटल बहुत दो बेकार है, उसमें चाय तक नहीं मिलती है, हमें बाहर आना पड़ता है। तो हम आए हैं और खा रहे हैं, तो अब खाते हैं और देखते हैं आज और क्या कर पाते हैं ब्लॉग में और क्या शूट कर पाते हैं फुल डे के अंदर। बट फिलहाल हमारा वर्क मेरा हो चुका है, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स वाला। व्हेन माउंटेन्स कॉल यू वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, ये अभी अपने में सोचा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स हैव बर्गर्स, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। कितने कहते हैं? 300 रुपये। काफ़ी एक्सपेंसिव फूड है, ये बात तो है, लेकिन जो है वो है। लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स ईट इट एंड लेट्स एक्सप्लोर। पूरा हाँ फैलाएं यहाँ देती है भाई, मेरे पीछे चलता रहे। अगर मैं गलती से पीछे किया ना, बहुत जगह है यार। बढ़िया सी फोटो चाहिए मेरे को, एक पीछे से, एक आगे से, ऊपर से, बस नीचे से नीचे। लो मैं पकड़ा, आप मत छेड़ो। सो खाना पीना कर लिया और बर्गर भाई इतना स्पाइसी कि मतलब डेंजरसली स्पाइसी नाम है, और वो सच में डेंजरसली स्पाइसी है। पर हमें बड़ा ही क्या नाम था? एवरग्रीन। हाँ, वो रहा पीछे ठीक, एवरग्रीन। एंड बंदे ने हमें बड़ा ही अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि जहाँ पर हम बैठे थे कोई भी आ रहा हमारे, हमके तो वो सीटें भर चुकी थी। वो कह रहा ठीक है आप मत उठो, आपको नहीं बोला, और लोग मना कर रहा है, लेकिन हमें उठने को नहीं बोल रहा, अगर आप बैठे रहो। और फिर जब हम उठे और लोग वहाँ बैठने लगे तो उन्होंने बोला ये सीट में सर्व नहीं होता खाना, पर उसने हमें खाना क्या, हमें पेस्ट्री तक सर्व करी, तो हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला। एंड तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अब मैं उड़ाने वाला हूँ यहाँ पर अपना ड्रोन। हाथ को थोड़ा पेन हो चुका कम, लेकिन अब इसलिए उड़ाएंगे ड्रोन। तो लेट्स फ्लाई ड्रोन है। यहाँ पर स्नो अच्छी है और यहाँ पर एकदम हार्ड आइज़ है, तो गिरने के बहुत चांसेस है, तो मैं बड़े ही ध्यान से चल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर पहाड़ों में पहला DJI Mavic Air 2 फ्लाई होने वाला है मेरा। सो लेट्स डू इट। सो टाइम आ चुका है पहाड़ पे पहला ड्रोन उड़ाने का, जो उड़ने वाला है मनाली में।
DJI Mavic Air 2 और बड़ी खुशी हो रही है मुझे। तो मैं जाता हूँ गो फ्लाई में, कैमरा भी मेरे पास आ चुका है एंड अब हम करेंगे टेक ऑफ। लुक एट इट, पीछे आ जा। ये गया था इसको बचाते बचाते। पहाड़ों में ड्रोन उड़ाने का एक अलग ही मज़ा है और ये मुझे इस बार समझ में आ गया। खैर मेरा ये पहला ही एक्सपीरियंस था और अगर आपके पास ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं है या आप आलसी में ऊपर तक चढ़ के नहीं जा सकते किसी पहाड़ के, तो आप ड्रोन उड़ा के पूरी की पूरी वैली का एक अच्छा सा शॉट ले सकते हैं या एक अच्छा सा व्यू ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रैकिंग करके ऊपर जाके अपनी आंखों से देखने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। लेकिन यार ये जब मैंने रिकॉर्ड किया तो इसका भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने ऐसे आसानी से खड़े खड़े पूरी वैली को देखने को मुझे मिल गया। एंड जो एक्साइटमेंट आई और जो पूरा व्यू मिला मुझे, आई थिंक दिस वन ऑफ द एक्सपीरियंस जिसके लिए मैंने ये ड्रोन लिया है। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि मैं उड़ा के ये सब देख पा भी रहा हूँ। एंड आई होप आपको भी ये सारे शॉट अच्छे लग रहे होंगे। तो ये थे ड्रोन के शॉट जो आपने देखे। दिल इतना धुक धुक हुआ ना पहाड़ के रिवर के ऊपर उड़ाने में, पहली बार था, वरना इतना कोई बड़ी बात वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम था, इसलिए अभी रिटर्न टू होम करा हुआ है। यहाँ पर वायर है, अब वो लेट्स सी वो वायर के एकदम पास से आता है या क्या, मुझे लग रहा है वायर के पास से आ रहा है, ठीक मेरे भी ऊपर है।
तो फिर यहाँ पर काफ़ी देर ड्रोन उड़ाने के बाद हमारा आगे जाने का टाइम आ चुका था। एंड ये प्यारे से डॉगी को हमारा ड्रोन बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी ये जहाँ से भी हम ड्रोन को उड़ाते ये बेचारा भौंकता हुआ आता और ड्रोन के पीछे पड़ जाता था कि वो चाहता था कि ये ड्रोन यहाँ पर ना उड़े। तो हमने उसकी बात मान ली और हम अपना ड्रोन उठा के वहाँ से ले गए। अपनी तरफ अगर आप ओल्ड मनाली से मनाली की तरफ जा रहे हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको जाम हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये सामने ब्रिज पड़ता है और उस पर लेन काफ़ी पतली हो जाती है। तो यहाँ पर इस जाम के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। और शाम के टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा पैक होने के चांसेस है, तो आप यहाँ पर शायद आधे घंटे से ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। जहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया था वहीं से थोड़ी दूर था हिडिंबा टेम्पल। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो शायद बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से शॉट लूँ। और मैंने सोचा कि यहाँ पर किसी और टाइम पे आके दोबारा रिकॉर्डिंग करूँगा, मे बी सुबह के टाइम। बट वो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि उसके बाद हम अलग अलग जगहों पे फंस गए। लेकिन अभी के लिए आपको मैं सिर्फ इतना ही दिखा सकता हूँ हिडिंबा टेम्पल। बट ये एक मस्ट विजिट प्लेस में से एक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही घने जंगल के बीच में एक अच्छी सी वॉक लेके थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और बड़ा ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन में बना हुआ है। तो आपको टाइम मिले तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि एक अच्छी सी वाइब जरूर आएगी। एट द सेम टाइम बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। सो गाइस फाइनली आ चुका मैं रूम में। अभी जो आपने हिडिंबा टेम्पल का थोड़ा सा व्यू देखा है ना, वो थोड़ा ही दिखाया मैंने, क्योंकि वो अलग से दिखाएंगे हम। तो उससे पहले जो आपने शॉट देखे हैं ड्रोन के, बड़ा मज़ा आया ड्रोन उड़ाने में। जो शॉट आता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि आपने वर्थ ही इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो मतलब कुछ फ़ोटोज़ भी खींची हमने, कुछ शॉट भी लिए। बैटरी बड़ी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है इतनी सर्दी की वजह से या वगैरह, तो 2 बैटरी ही यूज़ हो पाई। बट ये मेरी पहली फ़्लाइट थी माउंटेन में। इससे पहले मैंने दिल्ली में एक बार ड्रोन को उड़ाया था, उसके बाद मैं आज उड़ाया था। उड़ाने में कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसा आपने देखा था कि मेरे पीछे की तरफ पहाड़ था, सामने की तरफ वैली थी। तो मैंने जब पहली बार जब मैंने रिटर्न, हमने एक ही लैंड किया ना उसमें, नहीं हाँ, तो मैंने जब पहला रिटर्न टू होम दबाया, तो नोएडा में जब मैंने रिटर्न टू होम दबाया था, वो सीधा ऊपर आके होवर आके वो हो गया था नीचे। तब भी मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन वो लैंड एकदम सही जगह पे हुआ जहाँ पर उसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ड्रोन जो था वो उसी जगह पे आ रहा था, लेकिन वो पहाड़ के इतनी पास आ गया था कि मुझे लगा कि हिट हो जाएगा। पर वो फिर थोड़ा सा इधर हुआ, फिर बीच में आ रही थी वायर, और वायर से हटाने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा रिमोट पे लेफ्ट दबाया, जो मुझे पता नहीं चला कि ड्रोन का मुंह किस तरफ है, और वो चला गया राइट, और वो जाके पहाड़ पे हिट हो गया। पहली फ्लाइट में ही हिट हो गया मेरा ड्रोन। मतलब पहाड़ पे तो पहली हुई यार, हाँ पहाड़ पे पहली बार मैंने उड़ाया, मेरा ड्रोन हिट हो गया। दिल की सांसें, दिल की धड़कन, मतलब जिंदगी आंखों के सामने से चली गई। वो दुबई में मेरा ड्रोन का लेना, वो एक्साइटमेंट सब आंखों के सामने चली गई कि ड्रोन हिट हो गया। बट फॉर्चुनेटली मेरे ड्रोन को कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि उस पहाड़ में काफ़ी सारी घास लगी हुई थी, काफ़ी सारी डंडियाँ बाहर रही थी, ड्रोन रगड़ता हुआ गिरा और डंडियों पे गिरा। पहाड़ी में बर्फ़, उस पर तो बर्फ़ पे तो नहीं गिरा था, पर वो पत्थर पे वो मेरा वो ड्रोन वो गिरा। तो ऐसा कोई कुछ भी इसमें डैमेज नहीं हुआ है, बस आगे ना एक इसमें स्क्रैच का जो आपकी बॉडी है उस पर हल्का सा एक वो आया है, ये थोड़ी सी मतलब स्क्रैच आया है। उसके अलावा जो मेरा एक ब्लेड है उस वो हल्का सा चिप हो गया यहाँ से, हल्का सा, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको शायद कैमरे में ना आए वो नज़र, बट दैट विल नॉट क्रिएट एन इम्पैक्ट कि मेरे को, अच्छा मेरे 2 जगह से चिप हुआ है, एक ये हुआ है, आई थिंक एक इसमें हुआ है, हाँ 2 ब्लेड में चिप हुई है हल्की हल्की छोटी छोटी। हाँ ये देखना, इसमें भी देखना कितनी सी हुई है, ये नहीं देख पीछे की तरफ। तो ये हुआ है, बट इट्स नॉट अ डैमेज, आई वुड से इट्स अ एक्सपीरियंस विच आई जस्ट हैड अ बैड एक्सपीरियंस, बट मे बी इट हेल्प मी टू लर्न अ लॉट। क्योंकि अगर आपकी चीज़ नहीं टूटी है तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस है। तो वो लर्निंग ये है कि रिटर्न टू होम जो होता है, जिसमें आप रिटर्न टू होम दबाते हो, ड्रोन अपना आ जाता है, वो आपको कंजस्टेड स्पेस में नहीं करना, क्योंकि ड्रोन एडजस्ट करता है अपना आपको। ड्रोन यूं करके एडजस्ट कर रहा था अपना आपको कि उसको कहाँ पर आना है। तो अगर आप कंजस्टेड स्पेस है तो एक तरफ मेरी दीवार थी और मैंने वो करा, तो मैंने मेरे को लगा कि वहीं से एडजस्ट करके यूँ आ जाएगा, तो वो मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया उससे। जबकि मैंने ड्रोन को अपने एकदम पास ला के भी उड़ाया था रिमोट से, वो यूँ करके मेरे फेस के सामने से भी गया है, जो आपने शॉट में ऑफकोर्स पीछे पहले देख लिया होगा। तो अगर मैं उसी में जाके दोनों बटन को अंदर की तरफ करके लैंड करता तो वो मैं कर सकता था। ये वैसे मैं आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन दूंगा जब मैं ड्रोन की वीडियो अलग से बनाऊंगा, जैसे मेरी ड्रोन सीरीज़ चलने वाली है, जहाँ मैं बताऊँगा कि ड्रोन कैसे उड़ता है, यानी ये वो। वैसे बहुत सारी वीडियोज़ है, लेकिन मैं सिर्फ अपना शेयर करूँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है Mavic Air 2 के साथ। अदरवाइज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है जो आपने वीडियो में देखी है, 4K। ये वीडियो तो 4K में नहीं है, लेकिन क्वालिटी 4K में बड़ी काफ़ी अच्छी है। सेंसर भी सही काम कर रहा है, काफ़ी दूर से ये फ्रंट सेंसर पकड़ लेता है इसका कि जब कुछ आ रहा होता है मेरा। अच्छा, इसमें आप सोचेंगे सेंसर नहीं है, तो वो मेरा ड्रोन जब हिट हुआ था वो साइड पे हिट हुआ, क्योंकि मैंने ड्रोन यूँ आ रहा था, शायद वो तार को डॉच करके आ जाता था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लिया, मैंने गलती से पैनिक करके इधर दबा दिया। तो ड्रोन के लिए पैनिक रोकना बहुत ज़रूरी है। चलो इस ब्लॉग को बड़ा नहीं करते, ड्रोन हिट हुआ ठीक है, अच्छी बात है। तो हिडम्बा टेम्पल मैं अगले दिन जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, आपने देख लिया, और कोई ऐसा जगह दिखी नहीं थी मैं शूट कर पाऊँ, और मुझे चाहिए थोड़ी सी अच्छी फोटोज़ उसकी। तो मैंने सोचा कल हम सुबह जाएंगे 7 बजे। अब देखते हैं हम उठ पाते नहीं पाते, क्योंकि आज है न्यू ईयर की नाइट, और अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे बाहर। अभी आके थोड़ा सा चिल मार रहे, रजाई में आके बैठ चुके हैं, लेकिन फिर हम जाएंगे बाहर और कुछ करेंगे, कुछ कैफ़ेज़ या कोई पर हमें एंट्री मिल जाती है तो। जैसे कल कैफ़े में बड़ा अच्छा ही माहौल बन गया था उस लाइव म्यूज़िक के साथ। तो चलते हैं फिर, एंड अगले व्लॉग में मिलते हैं, जिसमें हम हिडिम्बा टेम्पल और 1-2 जगह और देखते हैं हम कहाँ पहुँच पाते हैं, कहाँ हमारी गाड़ी पहुँच पाती है। आज तो हमने गाड़ी नहीं निकाली, पर 2 दिन से स्नो नहीं गिरी है, तो अगर कल या परसों में गिर जाती है, वैसे मैं चाहता हूँ एक बार स्नो गिर जाए, थोड़ा सा फीलिंग आ जाए, क्योंकि अब हमें अप हिल नहीं जाना। अगर हम जहाँ घर भी जाएंगे तो डाउन हिल ही हो जाएंगे, तो यहाँ से तो हम निकाल ही लेंगे गाड़ी। तो मिलते हैं दिन अगले व्लॉग में, क्योंकि अगला व्लॉग होगा नए साल में। फिर भी ये व्लॉग भी नए साल में ही लॉन्च हो रहा है 1 जनवरी को, तो हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दे। सीरियस आदमी कैमरा देखते नहीं ऐसा हो जाता है, वो होते हैं ना टीवी के पीछे आते हैं। हाँ नहीं भाई साहब, हम तो यहीं थे, पर पता नहीं चला क्या हुआ, कुछ तो हुआ था भाई साहब, मतलब एक्सप्रेशन मर जाते हैं यार। चलो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, अगले व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन ड्राइव एंड एक्सप्लोर, सब्सक्राइब कर लो एंड देखते रहो वीडियो, लाइक कर लो, शेयर कर दो जो अच्छा लगे, एंड वीडियो देखते रहो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।